हो ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी रे लगन, ऐसी लागी रे लगन। हो ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। हो तो गली गली हरि गोन गाने लगी। दोस्तों, संगीत में पढ़ाई होगी तो आईआईटी जेई की लड़ाई आसान होगी। स्वागत है गाते गाते आईआईटी जेई चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वेरिएबल सेपरेबल, पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल सेपरेबल को डिटेल में डिस्कस किया था। आज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम को यही मीरा की भजन पर आज सारे क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके जेब में होंगे। तो इस फॉर्म को कैसे आप पहचानोगे कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम का ये का प्रॉब्लम है। इसकी आप देख लो, हुलिया देख लो, इसकी शक्ल देख लो, इसकी चेहरा देख लो। इसी फॉर्म में कहीं भी आपको दिखेगा तो समझ लो कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल फॉर्म ये कहीं जा रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, यहाँ देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये उलझे हुए फॉर्म में है। जैसे मीरा जी की भजन में क्या कहा गया है कि मीरा जी की जिंदगी में, सांसारिक जिंदगी में जो मुश्किलें थी, जो उलझन थी, उनको उन्होंने दरकिनार करते हुए एक हरि नाम को चुन करके कि हरि नाम से केवल अपनी जिंदगी को सरल बना लिया। तो वैसे ही यहाँ जो है क्या है कि ये हमारा इक्वेशन ये इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन में लीनियर में फंसा हुआ है। मतलब यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वाई के साथ हम ले आकर के इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, एक्स के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। वहां जो क्या होता था कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में वेरिएबल सेपरेट हो जाते थे। यहाँ इस तरह से उलझे हुए फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। तो जहां भी कहीं उलझन आ जाए, जहां भी कहीं समस्या आ जाए, तो हमारे जो है कौन सहारा बनेगा? हमारा यहाँ जो है हरि सहारा बनेंगे। तो हमारी जो उलझन क्या है? उलझन हमारी ये है कि राइट हैंड साइड में लीनियर इक्वेशन फॉर्म में दिया होगा। इक्वेशन मतलब जैसे देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, यहाँ देखिए एक्स और वाई को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एक्स को इधर नहीं ले आ पाएंगे, वाई को इधर। ये उलझा हुआ फॉर्म, ये हमारे लिए यही उलझन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर हमारे साइन ने ये देखिए लीनियर को फंसा लिया है अपने जाल में। तो जाल में फंसा लिया है, तो यहाँ जो है वाई को एक्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे लिए उलझन ये क्रिएट कर रहा है। जैसे मीरा जी के जिंदगी में बहुत उलझनें थी, तो उन्होंने हरि को नाम लेकर अपनी जिंदगी को सरल बना लिया। हमारे लिए जो उलझन होगा, हमारे लिए यही उलझन है। इस उलझन को हम क्या कहेंगे? हरि हमारे पार कराएंगे। अभी आगे प्रोसीड करके प्रोसेस को बताएंगे। यहाँ देखिए हमारे लीनियर इक्वेशन कॉस के पेट में जा करके समा गया है, घुस गया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? ये हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहा है। तो इसी मीरा जी की भजन से, जैसे मीरा जी की जिंदगी में जो समस्याएं थी, उस समस्याओं को दरकिनार करके हरि को नाम लेकर के अपनी पूरी जिंदगी को सरल बना लिया। वैसे ही हमारे लिए जो समस्या खड़ी कर रहे हैं, इसकी शक्ल देख लो बेटा जी, इसकी हुलिया देख लो। इसी फॉर्म में आपको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल तो आपने पढ़ा है। रिड्यूसिबल तो मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल सेपरेबल ना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? हरि का मंत्र पढ़ेंगे, हरि आएंगे, तो वो वेरिएबल्स, वो रिड्यूसिबल हमारा क्या होगा? वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साफ साफ वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, या ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ए की वैल्यू 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 2 हो सकती है, सी की वैल्यू 3 हो सकती है। मतलब ये कहीं भी साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक इनको लेकर के ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टर्म को लेकर के बैठा होगा। तो जो हमारे लिए समस्या खड़ी करेगा, उलझन खड़ी करेगा, उसको हम क्या करेंगे? एक हरि हमारी बेड़ा पार करेंगे, उसको हरि एज्यूम करके, और हरि हमको आगे की रास्ता दिखाएंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं, इससे सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो आइए देखते हैं बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है
डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए कैसे हमारी नैया को पार कराएंगे, जैसे मीरा जी की जिंदगी को सरल बना दिया। यहाँ देखिए हमारा क्या है कि ये दोनों स्क्वायर के रूप में हमारी उलझन पड़ी है, ये दोनों ऐड होकर के और स्क्वायर है, मतलब हमारी उलझन यही है। तो उलझनों को हमारी कौन सुलझाएगा, जैसे मीरा की उलझनों को कौन सुलझाया, हरि ने सुलझाया, हरि ने उनकी जिंदगी को सरल बनाया, तो मेरे लिए कौन सरल बनाएगा। हम इसको भी हम हरि एज्यूम करेंगे, हमारी भी इस जो उलझी हुई हमारी समस्या है वो हमारी हरि ही पार करेंगे। तो हरि कैसे पार करेंगे, इसको क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट में जो उलझी हुई समस्या, स्टेप 1 में क्या करोगे, इसको आप हरि एज्यूम करो, हरि, वही हरि, हरि को, हरि नाम कैसे से स्टार्ट होता है, एच ना, एच से स्टार्ट होता है इसलिए हरि मान लिया। फिर स्टेप सेकंड में क्या करोगे, यही प्रोसेस अप्लाई करोगे, जो उलझन हो उसको हरि एज्यूम करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का डंडा चलाओ, डंडा चलाओ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, डी एच बाई डी एक्स, डी एच अपॉन डी एक्स। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये वाई ने यहाँ जो अपनी झूठी साम्राज्य खड़ा किया था, ये जो है पापी जो राजा था, ये इसी की साम्राज्य को अगर ध्वस्त कर दिया, क्योंकि यही सबसे बड़ा सबसे बाधा था कि जो आपस में इनको मिलने नहीं दे रहा था। तो देखिए हरि ने जो वहीं आकर के इसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बच गए, डी एच बाई डी एक्स, डी एच बाई डी एक्स और ये -1। देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स गायब हो गया। अब कौन कौन बचा, हरि बचे और हरि के भक्त। कौन कौन बचा, हरि हैं और हरि के भक्त, हरि, हरि के भक्त। तो दो ही हमारी इक्वेशन में बचेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को उठा करके स्टेप 3 में क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी एच बाई डी एक्स, डी एच बाई डी एक्स -1 इक्वल टू कितना, एच स्क्वायर, क्योंकि एक्स प्लस वाई को हमने क्या एज्यूम किया है बेटा जी, एच एज्यूम किया है। अब क्या करो, थोड़ी इसकी गंदगी को साफ करो, क्यों, अरे सजा दो घर को गुलशन सा, हाँ इंटीग्रेशन बयाने वाले हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, साफ सुथरा करो तभी इंटीग्रेशन बाबा आएंगे। इंटीग्रेशन बाबा को ऐसे बुलाओगे तो इंटीग्रेशन बाबा भड़क जाएंगे। पहले कभी भी पूरी कचरा जितनी हो साफ सुथरा रखो, एच एच की तरफ रखो, एक्स एक्स की तरफ रखो, और तब इंटीग्रेशन बाबा को बुलाओ, इंटीग्रेशन का हथौड़ा चलाओ। देखो बिल्कुल गंदगी साफ हो चुकी है, मतलब एच एच की तरफ है, एक्स एक्स की तरफ है, हरि है, हरि का भक्त है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाबा आ गए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का हथौड़ा मारो। फिर इसके बाद क्या करो, आप जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स एक्स होता है बेटा जी, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एच, tan इनवर्स एच इजिकल टू, ये dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस सी। भैया तुम्हारे हरि ने, बेटा जी हरि ने जब तुम्हारी नैया पार किया है तो प्रभु जो देते हैं प्रभु को लौटाना होता है, इच तो क्या तुमने एज्यूम किया था x प्लस वाई, तो जो प्रभु को जो तुमने दिया, अगर प्रभु कुछ भी तुमको देते हैं तो प्रभु को वो चीज लौटाओ। हमारे हरि ने हमारी ने क्या किया, हमारी समस्या को सुलझाया था, इसीलिए फिर हरि को एच की जगह फिर एक्स प्लस वाई रख देंगे। यही हमारे देखे कैसे हमने हमारे हरि ने कितनी समस्या को, जो हमारी उलझन थी, हमारी उलझन को कैसे उन्होंने सुलझा दिया। तो क्या करोगे, जो तुमको उलझन दिख रही हो, जैसे मीरा की जो उलझन थी, हरि को नाम लेके एक हरि का नाम उनके जिंदगी में सहारा बन गया, उसी तरह से जो समस्या खड़ी करे उसको हरि एज्यूम कर लो, एच करो, फिर डिफरेंशियल का डंडा मारो, फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह, क्योंकि यही अपनी झूठी साम्राज्य खड़ा किया, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, इस पापी राजा को, ये खलनायक को यहाँ से हटाओ, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एच बाई डी एक्स रखो, यहाँ पर ले आकर डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखा, इंटीग्रेशन का हथौड़ा मारा, खेल
खत्म, खल्लास। तो ये प्रोसेस होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे बेटा जी, जो तुम्हें समस्या खड़ी करे उसको क्या करो, उसको हरी एज्यूम करो, डिफरेंशिएशन का डंडा चलाओ, फिर इंटीग्रेशन साफ सुथरा करो, मतलब जितनी कचरे हैं इधर उधर डिस्टर्ब करके और फिर साफ सुथरा करो, तब फिर इंटीग्रेशन बाबा को हथौड़ा चलाओ, इंटीग्रेशन बाबा आएंगे, खेल खत्म। यही इस प्रॉब्लम में ये होता है। इस प्रोसेस को दिमाग में रखोगे, किसी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल प्रॉब्लम कहीं कहीं कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आओ सेकंड प्रॉब्लम को लेते हैं, dy बाई डी एक्स इजिकल टू, ये आज ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। देखो आप इनकी कैसे प्रॉब्लम के इसके हम बैंड बजाते हैं। ये दिया हुआ है साइन एक्स प्लस वाई, देख रहे हैं यहाँ एक्स प्लस वाई जो हमारे लिए समस्या खड़ी करने वाला है, वो साइन और कोसाइन के जा करके साइन और कोसाइन ने उनको जाल में फंसा लिया है। हमारे लिए उलझन क्या है, साइन और कोसाइन के पेट में जा करके दोनों घुस गए हैं। यही हमारे लिए उलझन है कि जो कि कोई जिसकी वजह से हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी उलझन है, उलझन को हमारी कौन सुलझाएगा, हमारी प्रभु सुलझाएंगे, हमारे हरि, हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया सुलझाएंगे। इसको एच एज्यूम करो, हरि एज्यूम किया, हरि की फिर डिफरेंस, हरि का डिफरेंशिएशन का डंडा चलाओ, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, डी एच बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन का डंडा चलाओ, चला दो डिफरेंशिएशन का डंडा दोनों साइड। फिर क्या करो, वही y जो अपनी डी वाई बाई डी एक्स है, जो झूठे अपने साम्राज्य खड़ा किया है, उसके साम्राज्य को ध्वस्त करो और हरि या उनके भक्त को मिलन होने दो। हरि और भक्त जहां मिलेंगे वहां कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। डी वाई बाई डी एक्स को उठा करके यहाँ रख दो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या हमने रख दिया, डी एच बाई डी एक्स इजिकल टू, ये कितना हो गया, साइन वी साइन एच, क्योंकि एक्स प्लस वाई को एच माना है, और यहां भी आप रखोगे कॉस एच। और ये ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स की -1 है। यहाँ क्या करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाबा आने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाबा आएंगे तो क्या करोगे, वही सजा दो घर को गुलशन सा, हाँ मेरे इंटीग्रेशन बाबा आने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाबा आने वाले हैं, तो इसीलिए घर को गुलशन से सजा दो, गुलशन सा। पर रखेंगे 1 प्लस कॉस एच प्लस साइन एच, एच को एक तरफ रखो। कहा था कि इंटीग्रेशन बाबा तभी आएंगे जब साफ सुथरा हो चुकी है चीजें। अब क्या करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का हथौड़ा चला दो, क्यों, क्योंकि गंदगी बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब देखो प्रॉब्लम को यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। आप जानते हो कि आप हाफ एंगल फार्मूला लगाओ, हाफ दिमाग लगाओ, 1 प्लस कॉस एच की वैल्यू जानते हो 2 कॉस स्क्वायर एच बाई 2 होती है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया डी एच अपॉन, इसको लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस एच इजिकल टू होती है 2 कॉस स्क्वायर एच बाई 2। ये बेटा जी 1 प्लस कॉस एच इजिकल टू 2 कॉस स्क्वायर एच बाई 2 प्लस हाफ एंगल फार्मूला, साइन एच में लिखोगे 2 साइन एच बाई 2, 2 साइन एच बाई 2 इंटू कॉस एच बाई 2 इजिकल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इसको एज इट इज रख दो, चला दो ऊपर नीचे को 2 कॉस स्क्वायर एच बाई 2 का हथौड़ा, तो हथौड़ा चला देंगे तो क्या यहाँ आएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एच बाई 2, सेक स्क्वायर एच बाई 2, और यहाँ आ गया 1 प्लस tan एच बाई 2, tan एच बाई 2, ये हो गया डी एच इजिकल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब तो बिल्कुल लड्डू हो गया, हलवा हो गया प्रॉब्लम। इसका डिफरेंशिएशन पूरा इतना होता है, तो जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो आप जानते हो लॉग को ध्यान रखना, टोपी
ये चाहे गर्मी हो या सर्दी, लॉग को हमेशा टोपी पहना के रखना है, टोपी पहना के रखोगे, टोपी लॉग ये हमेशा पहन के रखते हैं, टोपी पहना दिया है। इसका डिफ्रेंसिएशन पूरा ये होता है, इसलिए लॉग लिख दिया, log 1 + tan h/2। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी है बेटा जी, इंटीग्रेशन में आप पढ़ चुके हो। यहाँ जो है क्या करो, जो हरी ने तुमको दिया है हरी को लौटाओ, मतलब h की जगह क्या रखोगे, 1 + tan। हरी ने तुमको क्या दिया था, क्या अज्यूम किया था हरी को, x + y अज्यूम किया है, हरी को लौटा दो, = x + c। लो तुम्हारे एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ln 1 + tan x + y/2, प्रॉब्लम खलास, प्रॉब्लम की बैंड बज गई, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये बेटा जी अप्रोच अप्लाई करोगे जो तुम्हारे लिए समस्या खड़ी करे, जो इनको मिलन न होने दे, उनको मिलन कराने के लिए क्या करो, उसी को हरी एज्यूम करो, हरी तुम्हारी नैया को पार करेंगे। यहाँ हमने हरी को सब जितने टीचर पढ़ाते हैं उसको भी एज्यूम करते हैं हम यहाँ हरी के नाम से, क्योंकि हमारी क्लास ही पूरी हमने भजन पर बेस्ट की है। कहा था कि मीरा के भजन पर समझाएंगे, तो मीरा जी की भजन पर हमने उसको हरि को माना। अब थर्ड प्रॉब्लम को लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में हमारा क्या दिया है बेटा जी, दिया है dy/dx। dy/dx = 1/x - y+1। ये हमारी समस्या है। हमारी यहाँ उलझन नीचे बैठी है, यही उलझन मेरे लिए, इनको आपस में क्या मिला करते थे, वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम था, आपस में जा करके मिला करते थे। लेकिन आकर किसी जालिम ने क्या किया, इनके मिलन को, इनको मिलन नहीं होने दे रहा, यही मिलन नहीं होने दे रहा, आकर के उलझा दिया है पूरी इक्वेशन को, उलझा दिया। हम हरी एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, हरी। हरि की नाम में इतनी ताकत है कि क्या से क्या नहीं हो सकता। ये हरि एज्यूम किया, एच। मीरा जी की कैसे जिंदगी सरल बन गई थी, प्रभु जा करके हरि के शरण में उन्होंने हरि की शरण ले लिया था। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, स्टेप 1 में एच एज्यूम करो, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो dh/dx। फिर क्या करो बेटा जी, फिर वही dy/dx जो झूठी अपनी साम्राज्य खड़ी किया है, उसकी साम्राज्य को ध्वस्त करो और क्या करो, 1 - dh/dx लिख दो। dy/dx की साम्राज्य खत्म हो गया। ये जो पापी राजा था dy/dx, इस पापी राजा की जगह हमने हरि और हरि के भक्त रहेंगे, इसको उठा करके यहाँ रख दो। ये हमारा आ गया 1 - dh/dx = कितना आ गया, 1/h। 1/h। अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा जी, dh/dx। कोई बहुत कठिन चीजें नहीं बताई जा रही है, इसमें आपको बताई जाएगा कि 1 - 1/h। इसकी थोड़ा सा जो साफ सुथरा लिखो, इसका शकल सही करो, अपॉन h। अब इसको क्या करो, h को लिया करके भाई अब इनको मिलन होने दो ना भाई, मिलन ही तो नहीं हो रहा था, मिलन के लिए ही तो ये सब हथकंडा अपनाया जा रहा है। अब मिलन करो, एच को तरफ ले आओ, एक्स को एक तरफ ले जाओ, हरि को एक तरफ रखो और उनके भक्त को एक तरफ रखो। अब थोड़ा सा इनको चाहोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेज कर लो। चेंजेज कर लिया, h-1 ये हो गया dh = कितना हो गया, dx। अब क्या करो, अब यहीं से ये इंटीग्रेशन का हथौड़ा मार दो, ये पार्ट वाइज कर दो, पार्ट वाइज करेंगे तो 1 + 1 ये आ गया h-1 और ये हो गया dh = dx का इंटीग्रेशन जानते हो, x प्लस ये बेटा c को लिखना मत भूलना, पिछले वाला में हमने नहीं बताई थी। ये c हमारी क्या है, c हमारे फूफा जी हैं, ये रूठे हुए फूफा जी जो हमेशा मंडप में बैठे रहेंगे मुंह फुलाकर, ये वही फूफा जी हैं। 1 का आप जानते हो इंटीग्रेशन भली भांति कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन h होता है प्लस,
1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हो, ln टोपी फिर पानाओ h-1 इजिकल टू ये हो गया x प्लस सी, और जो है चाहोगे एक h की जगह कितना लिख दो, x-1, इसकी जगह रखोगे x-1 क्योंकि h हमने x-1 प्लस 1 माना है, प्लस ये हमारा हो गया ln, फिर x की जगह रखोगे x-1 प्लस 1, और ये हो गया -1 इजिकल टू x प्लस सी, x की इनको जो विनाश कर दो, खत्म कर दो, और ये 1 को खत्म कर दो। देखो हमारा कितना हमारा सुंदर रिजल्ट आ गया, -y प्लस ये आ गया ln, ये टोपी पानाओ x माइनस वाई, और ये 1 को इधर ले जाओ, c-1 को एक नया कांस्टेंट नाम दे दो c डैश, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, c डैश को हमने क्या कहा है, c-1। अरे भाई समुद्र में से 2-4 ठो पानी बाल्टी निकाल लो या डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट -1 चाहे 100 करो एक कांस्टेंट ही रहेगा, एक अलग नाम कांस्टेंट दे दिया, खत्म हो गया प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम खलास हो गया। कहा था ना कि आज प्रॉब्लम को धुआं धुआं कर दी जाएगी, प्रॉब्लम तो बेटा ऐसे धुआं धुआं होता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये सब जितने हमने प्रॉब्लम लिया है सब IIT JEE का प्रॉब्लम है, सब IIT JEE में आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, यहाँ हमारी जो समस्या है ये कॉस के एंगल में, कॉस के पेट में घुसा हुआ है। ये हमारा दिया है dy/dx इक्वल टू दिया है बेटा जी, दिया है cos x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस 1। अब इसमें देखो जो है y हमें निकालना है। अरे कहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, y तुम्हें एक नजर देखना है, y तुम्हें एक नजर कैसे देखोगे, y को हमें देखना है, x प्लस वाई प्लस 1 को वही फिर हरी वाला एज्यूम कर लो, x प्लस वाई प्लस 1 इजिकल टू h, स्टेप 1, कोई चेंज नहीं होता बेटा, 1 प्लस, ये सब IIT JEE की बार बार प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, आपको इतना इजी वे में लगाया जा रहा है, समझ रहे हो कि आप कुछ नहीं, जो उलझन खड़ी करे हमेशा उलझन समझ लेना, x प्लस वाई 2x प्लस 3y, इसी तरह की उलझन दी होगी, उस उलझन को हमेशा x एज्यूम करो, हरी एज्यूम करो, h एज्यूम करो, यहाँ से जो क्या करो फिर dy/dx को, क्योंकि केवल मुझे हरी और उसके भक्त चाहिए और किसी से मतलब नहीं है। यहाँ हो गया dh/dx -1, और जहाँ dy/dx है उसकी जगह ये रख दो, dh/dx हो गया -1 इक्वल टू हो गया cos b। अरे सजा दो घर को गुलशन सा, घर को गुलशन सा, जो कचरा है सब साफ करो, तभी प्रभु इंटीग्रेशन बाबा आएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाबा तभी आएंगे, इंटीग्रेशन बाबा भड़क जाएंगे अगर उनको गंदगी में तुमने बुला लिया। गंदगी को साफ करो, और ये वी नहीं, ये पाप हो जाएगा, पाप 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 हो जाएगा बेटा, पाप हो गया। यहाँ जो cos h है इजिकल टू dx, फिर वही आधा दिमाग लगाओ, 1 प्लस ये इसके होता है हाफ एंगल फार्मूला, तो हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर हाफ एंगल फार्मूला h/2 dh इजिकल टू कितना हो गया dx, फिर वही इंटीग्रेशन बाबा को बुलाओ, और इंटीग्रेशन इसकी आप जानते हो, इसकी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का होता है tan x 1/2 है, इसकी इंटीग्रेशन बेटा कहा था ना, इंटीग्रेशन मुझे पता है आपको पता है, tan h/2 इजिकल टू हो गया x प्लस, फिर फूफा जी को मत भूलना, फूफा जी को भूल गए
भैया बवाल ही हो जाएगा बेटा जी। तो यहाँ पर tan h की जगह क्या है, फिर हरी को लौटा दो, x प्लस वाई प्लस वन, एक्स प्लस वाई प्लस वन बाई टू इजिकल टू कितना हो गया, x प्लस सी। प्रॉब्लम खत्म। तो कहा था ना कि ये सब प्रॉब्लम को हम लोग धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं खेल खत्म। तो बेटा जी हरी मीरा के भजन से मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मोटिवेट होकर के और ज़्यादा वीडियो आपके लिए नई नई चीज़ें ला सकूं। इसी तरह से भजन गा गा करके पढ़ा सकूं, आपका मनोरंजन कर सकूं और कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट से कोई समझौता ना हो।